नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है आज, और आज शेड्यूल के हिसाब से हमको यही पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा कि उनके दांत काफ़ी ज़्यादा किट 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 करते हैं। अब ये क्या होता है, ये समझिए आप बात को, दांत चबाते रहते हैं, ऐसा लगता है दांत पीसते रहते हैं। गुस्सा हो आता है क्या उनको? ऐसा कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि उनको शायद बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उनको सुबह में देखते हो, शाम में देखते हो, रात में देखते हो, तभी भी वो दांत जबड़े उनके जो है वो चालू रहते हैं, दांत आपस में ही वो पीसते हुए रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर उनके दांत वैसे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो दांत कैसे रब करते हैं, दोनों दांत एक दूसरे पर बिठा करके वो क्या करते हैं, वो किट 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 करते रहते हैं। और जबड़ों में भी तकलीफ होती है, मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है। और उनका दांत कुछ इस टाइप का हो जाता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो च्युइंगम खाते हैं या फिर जब वो गुटखा खाते हैं, जब वो गुटखा नहीं भी खाते हैं तभी भी वो दांत जबड़े को, उनका जबड़ा जो है वो चालू रहता है, दांत को पीसते हुए रहते हैं जैसे कि कुछ खा रहे हों। ठीक है, ऐसा करते हैं जैसे कि कुछ वो खा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली में वो मुंह में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप भी ये नोटिस करते हो, आप जब च्युइंगम खाते हैं, आपने एक च्युइंगम खाया, दो च्युइंगम खाया, तीन च्युइंगम खाया, उसके बाद क्या होता है ना कि आपके जबड़े में हल्का सा अजीब टाइप का होता है, मन करता है कि कुछ हार्ड सी चीज को लेकर के आप उसको, मतलब उसको रब करे, दांतों को पूरा उसको इस तरीके से रब करे, रगड़े किसी हार्ड चीज से, ताकि आपको अच्छा महसूस होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? अब ये प्रॉब्लम रात में अगर हो, कोई सोया हुआ है और रात में अगर वो किट 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 कर रहा है तो क्या होगा? तो आपको डर लग जाएगा कि कहीं इसके अंदर भूत तो नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली में ये एक प्रॉब्लम होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होता है। और बहुत सारे लोगों का आपने ये देखा होगा, बहुत सारे लोगों का आपने ये देखा होगा कि दांत कुछ इस टाइप का हो जाता है। कैसा होता है? दांत कुछ इस टाइप का हो जाता है, दांत आड़ा तिरछा हो जाता है। और गुटखा खाने वाले का भी हो जाता है, जो सिगरेट पीते हैं उनका थोड़ा सा कम, लेकिन जो खैनी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं लेकिन साथ में गुटखा भी चबाते हैं, उनका भी इसी तरीके से हो जाता है। शराब पीते हैं, उनका भी इसी तरीके से हो जाता है। तो ये क्या होता है? स्पेशली क्या होता है, हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम इस कंडीशन को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रूसिज्म। क्या लिखा हुआ है? ब्रूसिज्म। अब ये मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म। और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं टीथ ग्राइंडिंग। यानी कि जिस तरीके से आप किसी चीज को पीसते हैं, मसाला पीसते हैं आप, तो क्या बोलते हैं? ग्राइंड हो रहा है। क्या बोलते हैं? ग्राइंड हो रहा है। ऐसे ऐसे ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने दांतों को पीस रहे हो। आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, आप क्या करते हो? दांत को कस के, एकदम बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब क्या कर रहे हैं? दांत आपस में चिपक रहे हैं, दांत आपस में रब हो रहे हैं, यहाँ पे घर्षण हो रहा है। तो क्या होगा? दांतों पे असर होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं टीथ ग्राइंडिंग। अब यहाँ पे स्पेशली हम तीन चार चीजों को कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहला क्या है? आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बीएससी के छात्र हो, बीएससी नर्सिंग के छात्र हो, या फिर जेएनएम के छात्र हो, या फिर आप फिजियोथेरेपी के छात्र हो। क्योंकि फिजियोथेरेपी में और पैथोलॉजी जो करते हैं, लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हो, उसमें पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके भी छात्र हो तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे हम मेनली किस किस चीजों को डिस्कस करेंगे, इसके कारण को ऐसा हो जाता है, रोज आप देखते हो कोई ना कोई, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कम से कम पूरे वर्ल्ड का, कम से कम या फिर इंडिया का कह सकते हैं, तो आप 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज से ग्रसित हैं। आपको नहीं मालूम है कि ये एक प्रॉब्लम है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप इससे ग्रसित हो। अगर आपके घर में कोई है जो कि रात में सोते वक्त दांत को कटकटाता है या फिर पीसता है, इसका मतलब है यहाँ पे लक्षण शुरू हो गया है। किस चीज का शुरू हो गया है? ब्रूसिज्म का शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कारण क्या है। जब ऐसा होता है तो आपको कैसे समझ में आए कि ऐसा हो गया है, और जब ऐसा हो रहा है तो पेशेंट को, यानी कि जिसको भी दिक्कत है, उसके बॉडी में या उसके दांत में या फिर उसके हैबिट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। इसका मतलब है लक्षण को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई पेशेंट है, अगर वो मरीज है, आपके घर में है, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा,
उसके सिर्फ और सिर्फ जबड़ों में तकलीफ होगी, वो भी लॉन्ग टर्म के बाद। सिर्फ और सिर्फ जबड़ों में तकलीफ होगी लॉन्ग टर्म के बाद, लंबे समय के बाद। लेकिन अगर उसकी आदत है दांत पीसने की तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये कभी कभी आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, ब्रेन से संबंधित भी होता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता है जितना और सब चीज़ें होती है। अगर बॉडी में कुछ और दिक्कत हो गया वो आपको जल्दी असर करेगा, लेकिन ये दांत वाली समस्या है ना, तो ये धीरे धीरे करके असर करेंगी। तो यहाँ पे क्या है, हम इसके इलाज को समझेंगे, उसके बाद हम इसके बचाव यानी कि प्रिवेंशन को समझेंगे। तो 4 चीजें, 1 2 3 4, यानी कि 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बॉडी में किसी को कुछ भी नहीं है। गुटखा खा रहे हैं, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, अब वो क्या बोलेंगे कि मैं तो अपने दादा को भी देखा, उनका भी दांत ऐसा हो गया था बुढ़ापे में, मैं तो अपने पापा को भी देखा, उनका भी दांत हो गया था बुढ़ापे में ऐसे, अब मेरी माँ को भी मैं देख रहा हूँ कि दांत वैसा हो रहा है। अब दांत वैसा हो रहा है, बुढ़ापे की वजह से दांत का झड़ना अलग चीज है। लेकिन अगर आप ऐसे चीजों से ग्रसित हो जिसमें दांत आड़ा तिरछा होने लगा है और वो झड़ने भी लगा है, आपके जबड़े में दर्द होने भी लगा है, जब आप खाते हैं तो चबाने में दिक्कत होने लगा है, और जब भी आप यहाँ पे आराम से जब आप रिलैक्स होकर के बैठते हो तब भी आप दांत पीसते रहते हो, आपको जब गुस्सा आता है तभी भी आप दांत पीसते हैं, और खाली समय में भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ हार्ड चीजों को रब करना चाहिए, कुछ हार्ड चीज, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है पेंसिल को चबाना, पेंसिल के अंदर के निब को जो होता है ना, ग्रेनाइट का होता है, उसको चबा जाना, और साथ में व्हाइट चॉक को वो खाने लगते हैं, या फिर व्हाइट जो आती है लंबी लंबी सी स्टिक टाइप की पतली पतली सी, वो उसको खाने लगते हैं। तो ये क्या है, ये आपके दांतों में अजीब सी सेंसिटिविटी होती है। उस चीज को कम करने के लिए आप क्या करते हो, आप ये सब चीजों का सहारा लेते हैं। तो वहां पे आपको क्या मन कर रहा है, च्युइंगम खाते हैं आप, और च्युइंगम अगर आप ज्यादा खा ले तो आपको क्या मन करता है, दांत में कुछ अजीब टाइप का हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपके दांतों में प्रॉब्लम तब होगा जब आप ऐसी हैबिट को लगाते हो खुद को कि हाँ भाई अब मैं खा रहा हूँ, अब मुझे लत लग गई है। अब आप शराब पी रहे हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, आप जब शराब नहीं पीते हैं तो आपके मुंह में, आपके जबड़े में अजीब सी सेंसिटिविटी होती है, अजीब सा आपको महसूस होता है, तलब लगता है। तो दांतों में तलब जो लग रहा है, जो आप दांत पीस रहे हो, जो आप दांत को किट 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 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। किस चीज की प्रॉब्लम है, ब्रूसिज्म की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको शुरुआत में ज्यादा संकेत आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सर में दर्द रहेगा। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये जो टॉपिक है, ये मैं मान रही हूँ कि इस टॉपिक का इतना ज्यादा वैल्यू एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट आ सकता है जिसको आपको देखना है, आपको समझना है। दांत इस टाइप से हल्का सा पहले आड़ा तिरछा होने लगेगा, कैसा होगा, हल्का सा यहाँ पे देखिए आड़ा तिरछा हो रहा है। और जब आप दांत को बिठाते हैं, जब हम खाते हैं तो दांत कैसे एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधा, यानी कि इस तरीके से ये दांत इसी के ऊपर बैठना चाहिए, ये दांत आगे वाला इसी के ऊपर बैठना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि दांत का जो साइज है, शेप है, वो पहले हल्का सा टेढ़ा होता है और हल्का सा वो लूज हो जाता है। वो जो आपका दांत का यहाँ पे जो जबड़ा है आपका, ये क्या होगा, ये दांतों को हल्का सा छोड़ने लगेगा शुरुआत में। जब ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहेगा तब आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा होता है। बहुत से लोग रात में सोते हैं और सोने के टाइम में उनके मुंह से किटकिट करने की आवाजें आती है, आपको समझ में आता है कि दांत बैठ गया है और दांत अजीब टाइप से उनको, मतलब वो जगे हुए है या फिर नहीं है, मतलब उनको होश है या फिर नहीं है, या फिर सोए में ही वो खुद पे खुद कर रहे हैं, उनको याद भी नहीं रहता है। आपको क्या करना है, आपको चेकअप करवाना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली आपके इस वाले हिस्से में दर्द होगा। ये हिस्सा कहाँ है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं इस हिस्से को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, टेम्पोरल बोन यहाँ पे है कान के पास, ये देखिए यहाँ पे कान के पास क्या है, ये टेम्पोरल बोन है। और यहाँ पर जहाँ पे ये माइक है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पर आपको पेन महसूस होगा, यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो जब ऐसी आदत होगी, जब दांत किटकिटाने की आदत होगी, या फिर दांत बैठाने की आदत होगी, या फिर दांत बहुत घिसने की आदत होगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है, सर में दर्द रहेगा। और ये जो रीज़न है जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप ना शराब पी रहे हो, ना आप स्मोकिंग कर रहे हो, ना आप खैनी खा रहे हो, ना आप गुटखा खा रहे हो, ना आप गांजा फूक रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है। कॉफ़ी मतलब कैफीन, कॉफ़ी मतलब कैफीन। अब कैफीन चाय में भी होता है, ठीक है, कैफीन कहाँ होता है, चाय में भी होता है। तो कॉफ़ी या फिर चाय अधिक सेवन करने से क्या हो जाएगा, आपके दांतों में ऐसी समस्या हो जाएगी। नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या यानी कि स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया, नींद नहीं आता है, रातों में आपको नींद नहीं आता है, ठीक है, इस टाइम में भी आपको धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन थोड़े समय के बाद आपको महसूस होगा कि आप में ये वाला हैबिट आने लगा है। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जीवन का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, फ्यूचर में सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे इसका स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, बहुत आप टेंशन को ले रहे हैं। तो स्ट्रेसफुल में भी, स्ट्रेसफुल माहौल में अगर आप रह रहे हो तो उस टाइम में भी आपको क्या होगा, आपको दांत पीसने का आदत हो जाएगा, आपकी ये वाली हैबिट डेवलप हो जाती है, इसीलिए डेवलप नहीं होने देना है। जब ऐसा होगा तो क्या आपको ठंडा गर्म खाने से सेंसिटिविटी महसूस होगी? जी बिल्कुल, ठंडा या फिर गर्म आप खाएंगे तो आपके दांतों में झनझनाहट उस टाइम में होगा। और दांतों में झनझनाहट क्यों होता है मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चाय भी नहीं पी रहे, लेकिन आपकी मेडिसिन चल रही है और लंबे टाइम तक एलोपैथी मेडिसिन के सहारे आप अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या होता है, कभी कभी ट्रीटमेंट की वजह से उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तभी भी आपको ये वाली हैबिट लग सकती है। या फिर पार्किंसंस डिजीज में, जिसमें आप बॉडी के पोस्चर को, मूवमेंट को सही से नहीं कर पाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना आपको याद रखना है। और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। दिन के रोज 5 घंटे भी आप पढ़ते हैं ना, रात में 6 से आप 11 पढ़ लेते हो, तो भी पूरा दिन आपके लिए बचा हुआ है। पूरा दिन आप जो करना है कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ही हो जिसको सारा दुख है, लेकिन दुख सभी को होता है। दुख मुझे भी है, दुख आपको भी है। अगर बगल वाले का आप सुनोगे ना, अपने पड़ोसी का, उसको अलग तरह का दुख होगा, आंखों में आंसू आ जाएगा, वैसा दुख होगा। फिर सामने वाले को लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो ये है। तो आपको क्या करना, आपको अपने आप पर ध्यान देना है। 2024 है, आपको अपने सपनों को साकार करने पे ध्यान देना है, ना कि इधर उधर की बातें करने में, ना कि रील्स देखने में, ना कि दूसरों को देखने में कि दूसरा कितना आगे बढ़ रहा है। पहले आप खुद को उस स्टेज पे लाओ जहाँ पे आप कम से कम 2 लाइन तो बोल पाओ खुद के लिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ऐसा होना चाहिए, खुद को शाबाशी देने का मन करे, ऐसा काम किया करो आप लोग, ठीक है। तो आप अपने काम में भिड़ जाओ। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, दांतों को किस तरीके से आप ग्राइंड करते हो। कब करते हो, जब आप ब्रूसिज्म की कंडीशन में रहते हो। उस केस में क्या होता है, जब पार्किंसंस डिजीज होता है, जिसमें मूवमेंट पोस्चर सही से नहीं हो पाता है, और नॉर्मली ये एज्ड लोगों को होता है, ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको ये समस्या होगी। लेकिन जो इस डिजीज में प्रॉब्लम क्या होता है कि दांत पीसने की आदत हो जाती है। आपने बहुत सारे बुजुर्ग को देखा होगा, अपने दादाजी को देखा होगा, अपने दादाजी को देखा होगा, गांव में किसी व्यक्ति को देखा होगा, और मैं भी देखते ही रहती हूँ गांव में, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे आपको इस साइड यानी कि जबड़े में, ये क्या है, ठीक है, ये मैंडिबल, ये जबड़े में भी आपको दर्द महसूस होने लगेगा। लेकिन जो जॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, वो जो जॉइंट था टेम्पोरल जॉइंट वो वहाँ पे था, यहाँ पे दर्द महसूस होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ भी दर्द महसूस होगा, जो कि है टेम्पोरल जॉइंट। यहाँ पे आपको काफी तेज दर्द महसूस होगा, और दांत आपके ऐसे भी हो सकते हैं। तो किसी को ऐसे दांत अच्छे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो ऐसे दांत ना हो, इसीलिए आप एक तो गुटखा, शराब, कैफीन यानी कि चाय या फिर कॉफी, गांजा, ये सब चीजों से आप दूर रहो। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब चीजें नहीं करनी है। और दांत ऐसा ना हो, इसीलिए आप खुद का ख्याल रखें। अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये है कि दांतों में डिफेक्ट हो गया, तो थोड़ी सी शर्म आपको आएगी हंसने में, फिर आप मुंह बंद करके रहोगे। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या क्या करना है मैं बता रही हूँ। लेकिन जब दांत पीसने का आदत होता है ना, तो गाल के अंदर इस साइड वाला जो सॉफ्ट वाला म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे निशान पड़ने लगते हैं, ये रफ होने लगते
लगता है। आपने कभी-कभी ये नोटिस किया होगा कि जब ब्रश जब लग जाता है गालों के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा ये रफ़ हो जाता है। तो ये आपको रफ़ महसूस कब होगा? जब आपके दाँतों में ऐसी समस्या होगी। क्या किया जाता है दाँतों में? इस टाइप के ब्रेसेस लगाए जाते हैं ऊपर या फिर नीचे, ये व्हाइट कलर का भी होता है और नॉर्मली देखें तो इस टाइप से दाँतों का हम दाँतों को ऊपर से ठीक करने के लिए, दाँतों को अंदर से, अगर दाँत आड़ा तिरछा हो जाता है तो, और दाँत अगर ज़्यादा पीसने की आदत है किसी को, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का इस टाइप से लगा दिया जाता है। दाँतों के ऊपर कवर लगाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड से पिंस भी लगता है, आपको पता है। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना। ये जो बीडीएस वाले हैं ना, वो ये करेंगे, वो करेंगे ये सब चीज़ें। लास्ट में अगर दाँतों में ज़्यादा समस्या हो गई है, दाँत अगर अजीब टाइप के हो गए, दाँत अगर सॉकेट से बाहर आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा दाँतों में कीड़ा लग गया है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दाँत के जो सॉकेट है ये तो लूज़ हो रहे हैं ना। अब जो भी आप खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लूज हो गए, यहाँ पे बैक्टीरिया आने के चांसेस ज़्यादा है और इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जब इन्फेक्शन लग जाएगा तो सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर दांतों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, दांत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं, ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। कोका कोला आप पीते हैं तभी भी आपको ये वाली समस्या होगी। दांत के ऊपर का लेयर जो कि एनामिल होता है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर झड़ने लगता है। तो ऐसे चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपको थोड़ा भी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो हम इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ब्रूसिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रूसिज्म, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। तो प्रिकॉशन क्या करना है? प्रिकॉशन यही करना है कि आपको कैफीन, चाय, कोका कोला, ये सब चीज़ें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो स्टार्टिंग में ही आपको उनको एजुकेट करना चाहिए। अगर बॉडी का चेकअप हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिससे आपके ये वाले मसल्स रिलैक्स रह सके। क्योंकि जब दांत पीसने की आदत है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा गोल क्या होना चाहिए? जबड़े की जो मसल्स है वो रिलैक्स होना चाहिए। जब ये रिलैक्स होगा तो आराम से ये रहेगा, नहीं तो आप फिर दांत को पीसोगे। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं, व्यायाम आते हैं, जिसकी मदद से आप अपने जबड़ों को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सारे टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ और प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें, सारा लेक्चर मौजूद है। अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर सारे लेक्चर्स मौजूद है, बिल्कुल फ्री में, आप जा करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।